प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज एक एनजीओ शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पश्चिमपुरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक खरबंदा, संस्थापक दिनेश बत्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती बत्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में श्री नारायण सेवा समिति हरिनगर की अध्यक्ष बबीता गुप्ता अपनी टीम के साथ वृद्धाश्रम में सामान बांटती दिखी। वहीं दूसरी ओर एक और एनजीओ दधीची देहदान समिति पूनम मल्होत्रा अपनी टीम के साथ अंगदान फॉर्म वितरित करने का कार्य कर रही थी। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में सभी ने एक दूसरे का स्वागत किया और बच्चों को मैजिक शो भी दिखाया गया। डीआईडी न्यूज के संवाददाता वहां पहुंचे और इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो शीतल छाया वृद्धाश्रम है ये 1 साल से चल रहा है। अच्छा, हमारी जो विशेष थी वो उनका नाम भी था शीतल, और वो 1 साल पहले ही उनकी डेथ हुई थी। जब उन्होंने खोला तो मैं इनसे तकरीबन आया करता था देखने। तो उसके बाद जो है ना, मैंने अब देखा कि इसने काफ़ी अच्छा कार्य करने लगे। और एक हमारे एक बुजुर्ग थे 85 साल के, वो वहाँ पे जो है ना वो मोतीनगर के पास रहते थे जी। बच्चों ने निकाल दिया। मैंने के पास में गया, मैंने कहा वृद्धाश्रम में रखवा दीजिए। तो जहाँ भी वृद्धाश्रम में गए कहीं और जगह ओवर क्राउडेड है, तो इन्होंने कहा हम रख लेते हैं। तो इन्होंने फ़ौरन रख लिया। तो मैंने कहा आगे से मैं आपको इसको अडॉप्ट करता हूँ। तो मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। 11,000 रुपये मैंने दिए हैं, 5100 रुपये मेरे फ्रेंड मनीष गर्ग ने दिए हैं। आगे भी हम हमेशा इसका देते रहेंगे और आगे करते रहेंगे। तो ये जो है ना बड़े, और इनकी सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो मैडम बत्रा है ना, बहुत अच्छी सबकी सेवा करती है। इवन यहाँ पे आपने देखा होगा अंध विद्यालय से भी ओल्ड लेडी है, वो भी एक और रह रही है। वो कितनी खुश थी बताइए। वो कहती है मेरे बच्चों को बड़ा करा, शादी कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन मुझे पूछते नहीं है। तो मैं खुद ही आ गई यहाँ पे। तो अब आजकल जो पता है माहौल ही ऐसा बना हुआ है, और खुद आ गई। वो कहते मैं इतनी खुश थी, वो हमसे गले लग रही थी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे बड़ा अच्छा करा कि तो ये वृद्धाश्रम और बढ़ने चाहिए, क्योंकि आज को पता है देश का बच्चों का क्या माहौल हो रहा है। सारे मोबाइल में घुस गए हैं और हमारे संस्कार में थोड़े थोड़े कम हो गए। मैं सिर्फ और गवर्नमेंट से ये भी प्रार्थना करूँगा कि इनको जो है डोनेशन भी कुछ दें। कोई मदद नहीं। वो कहते हैं 3 साल से पहले नहीं, तो पहले ही शुरू करें तो अच्छा है। या इनके साथ जो है और लोग जो है सबको सहयोग देने जाते हैं, वो जुड़े। धन्यवाद। मैं दिनेश बत्रा, शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। आज हमारे को ये वृद्धाश्रम चलाते हैं 2 साल हो गए। मैं अशोक खरबंदा जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जो आज हमारी संस्था को उन्होंने जोड़ लिया। हम सभी चाहते हैं कि समय समय पे ऐसे प्रोग्राम होते रहें, जिसकी वजह से आने वाले समय में आगे कभी हमारा वृद्धाश्रम जो हमने स्टार्ट किया वो आगे बढ़े, और हम उन गरीब बच्चों के लिए भी ऐसा अपना सोच और प्लान कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जाए, और उन गरीब लोगों के लिए भी कोई हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ उनका इलाज फ्री में किया जाए। हर महादेव, मेरा नाम आरती बत्रा है और मैं महिला शीतल छाया वृद्धाश्रम की चलाती हूँ उसको, और मेरे हस्बैंड इसके संस्थापक हैं। और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि वो बुजुर्ग जिनकी सिक्योरिटी उनका घर परिवार में नहीं लेता, क्योंकि अगर आप देखेंगे समाज में जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं उनके माता पिता को ओल्ड एज होम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक हायर क्लास फैमिली, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स के लिए जगह नहीं रहती। समाज के डर से और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग घुट घुट के ही रह जाते हैं। शीतल छाया वृद्धाश्रम एक छोटा सा प्रयास कर रहा है उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। जिस समय उनकी छाँव के नीचे बैठने की उनकी इच्छा हुई तो उनके बच्चों ने उनके लिए ही समय नहीं दिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं मेरे पास जिनकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा एक प्रयास रहता है ऐसे बुज़ुर्गों को घर का माहौल दिया जाए। LIG में खोलने का मेरा मेन मकसद ये था कि समाज के बीच में रहकर उनकी ऐसी सेवा की जाए
कि जिससे कि वो इस चीज़ को समझे कि हम समाज से अलग नहीं हैं, समाज के बीच में ही हैं और समाज के बीच में रहकर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर ढंग से जी रहे हैं। जी। आपके जो है ये वृद्धाश्रम में कितने लोग हैं इस समय? इस समय हमारे पास 10 लोग हैं और ये वृद्धाश्रम मैं अपनी माता जी के नाम से चलाती हूँ। शीतल मेरी माता जी का नाम है और वो दुनिया में नहीं है, तो उनका एक सपना था, क्योंकि वो खुद भी जॉब करती थी, वो देखती थी कि समाज में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष जो बहुत पीड़ित है, लेकिन वो आगे खुलकर किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। हमारे आश्रम में, आश्रम तो सिर्फ एक नाम का ही है, बल्कि आश्रम में हमारे बुजुर्गों को खुल के जीवन जीना और एक ऐसा जीवन जिसमें वो अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर सकें, ऐसा एक छोटा सा हम प्रयास करते हैं और ऐसे हमारी कोशिश रहती है। कितना समय हो गया इस ट्रस्ट जी, को? मुझे अभी 2 साल हो गए हैं और 2 साल से मैं ये आश्रम चला रही हूँ। आज हमारे अशोक खरबंदा जी, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से ये सुंदर सा प्रोग्राम आज हो पाया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आगे बढ़ना है और समाज के लिए अकेले काम नहीं करना। आज उन्होंने मेरी संस्था को गोद लिया और मुझे आश्वासन दिया कि हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं आपके साथ हूँ। मुझे एक पिता और मिल गए और एक बाप बनके उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है। मैं महादेव से उनकी लंबी आयु, उनके जीवन में खुशियाँ और इसी प्रकार उनका साथ हमेशा हमारे सर पे बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। मैं सबसे पहले तो बबीता गुप्ता, लोग मुझे श्री नारायण सेवा समिति की अध्यक्ष कहते हैं, वैसे मैं तो अपने आप को सेविका कहती हूँ, क्योंकि सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं बबीता गुप्ता, वैसे मैं एक स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट हूँ। तो मैं पहले जॉब करती थी, फिर शादी हो गई, हस्बैंड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मतलब मुझे लगा परिवार और यही सब कुछ मेरा वो ये सर्विस है। फिर मैंने ये हमारे शिशुजन 15 साल पहले नारायण सेवा समिति की एक उद्घाटन किया था, चलाई थी, और फिर इसके बाद उनके जाने के बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया। 2.5-3 साल से हमारी संस्था हर क्षेत्र में कार्य करती है, चाहे वृक्षारोपण हो, हेल्थ कैंप हो, अनाथाश्रम हो, धार्मिक कार्यों में सुंदरकांड हो, श्याम बाबा का कीर्तन हो, इस तरह से। और आज हम यहाँ पे वृद्धाश्रम आए भी, ऐसे कार्य करती है हमारी। तो यहाँ पे जो है वृद्धाश्रम के यहाँ पे जो है क्या क्या आपने दान किए वहाँ पे दिए उनको? मैंने वृद्धाश्रम में पहले तो इनको खाने का, बुजुर्गों के लिए जो सेवा दी है, उनके खाने की सेवा थी। और दूसरी बात, एक सम्मान के रूप में इनको हम ये जो है ये बनाकर लाए हैं। अच्छा। ऐसे हम पैकेट सभी बुजुर्गों के लिए, हाँ। ऐसे हम बनाकर लाए हैं। और इनको हमने कहा कि ये सम्मान जरूरी होता है बुजुर्गों को, क्योंकि इस उम्र में छोटा छोटा खाने का मन करता है। अपनी अपनी पर्सनल बोतल भी चाहिए पानी की, तो इसमें बोतल है और सामान है। और इसके बाद जो यहाँ पे दही बल्ले हैं, राम लड्डू हैं, और भी अन्य चीज़ों की जो जो इनको रिक्वायरमेंट थी, वो हमने इनकी सब चीज़ें, क्योंकि सब चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता, सेवा नहीं रहती हो, तो हमने ऐसे करके उनको यहाँ पे सेवा दी है वृद्धाश्रम में, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी। मैं पूनम मल्होत्रा और मेरे साथ अंजू वासक जी आए हुए हैं। हम दधीची देदान समिति से आए हुए हैं, जो कि लगभग 29 साल पुरानी संस्था है, जो आलोक जी जिसके संरक्षक हैं, और वह एक पौधा अब एक वट वृक्ष के रूप में बढ़ चुका है। हमारी संस्था दिल्ली और दिल्ली NCR में अंगदान, नेत्रदान और देहदान के रूप में कार्य कराती है। समय आने पर, मरणोपरांत, ये सभी कार्य संस्था द्वारा किए जाते हैं। संस्था सबको प्रेरित करती है कि जीते जी हम समाज के से इतना कुछ लेते हैं, दान करते हैं, परंतु एक ऐसा मौका है कि जाने के बाद हम इस समाज को कुछ दे जाएं। जो दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कि समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। संस्था के द्वारा ये सभी दान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराए जाते हैं। संस्था एक पुल की भांति इस कार्य को करती है और अभी तक हमारी संस्था के द्वारा लगभग 17,000 के करीब जो है प्लेटफॉर्म भरे जा चुके हैं और 1,000 के करीब नेत्रदान हो चुका है और 1,000 के करीब जो है बॉडी डोनेशन हो चुका है। इसे संस्था 24 घंटे इस कार्य में लगी हुई है। 24/7 ये संस्था इस कार्य को करती है। सब परिवार की ओर से एक सिर्फ फ़ोन कॉल आता है और यह सभी कार्य संस्था द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। हम यहाँ पर इन बुजुर्गों को प्रेरित करने के लिए आए हैं कि चाहे आर्थिक रूप से सक्षम ना होते हुए भी इनका यह शरीर करोड़ों का है, अमूल्य शरीर है, जो ये धरोहर
यह अपना जीवन जीने के बाद किसी और को जीवन दे सकते हैं, इस अमूल्य दान को कर सकते हैं। तो इस ओर प्रेरित हो और यह काम करें। अभी संस्था की आरती बत्रा जी हैं, उन्होंने प्लेस लिया है कि वह भी इस कार्य को करना चाहती हैं और हमारी संस्था के माध्यम से अपना संकल्प पत्र भरेंगी नेत्रदान और देहदान का। और हमें यह खुशी है कि हमारा आना यहाँ सफल है, हम लोगों को प्रेरित कर सके।